हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाइए। आत्महत्या करने जैसा विचार भी दिमाग में मत लाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं लड़ाई किसके लिए लड़ रहा हूं यार? यहां भी लोग आकर कहते हैं सब मेरा मरने का समय आ गया है। लोग कमेंट करके कहते हैं, व्हाट्सएप पर कमेंट कर रहे हैं, भाई ऐसा मत करो। मैंने कहा ना, आपको रहने की दिक्कत आ रही, खाने की दिक्कत आ रही है, कोई परेशान कर रहा है ना, वो एरिया छोड़ दो। अब आप कहते हैं मैं कहां जाऊंगा? दिल्ली आ जाओ भाई, मैं आपको दूसरे राज्य में कहीं भेज दूंगा, वहां रहने खाने की व्यवस्था आपकी कर दूंगा, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दूंगा। कम से कम अपना जीवन बचा लो यार। मर जाना कोई समाधान नहीं है साहब। है कर्जा आज नहीं तो कल उतर जाएगा। कितने दिन का कर्जा है यार? है 2 साल, 5 साल, 10 साल। 10 साल अगर खराब भी हो गए तो पूरा जीवन खराब नहीं हो गया भाई। विश्वास करो मेरा, सरकारों पर दबाव है, सरकार दबाव में काम करती है, ऐसे ही दबाव पड़ता है। और अब सरकारों पर दबाव है और हमने तो क्लियरली कह दिया, अगर सरकार जनता का कर्जा माफ नहीं करेगी तो हम ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो सबसे पहले जनता कर्जा माफ करेगी। और ये प्रमाण पत्र संभाल कर रखना, ये प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होगा कि आपने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया था। प्रमाण पत्र आपके पास भी होना चाहिए और कम से कम अपने मोहल्ले के पड़ोस के 100 लोगों को बताओ कि वो भी अपना प्रमाण पत्र ले लें कि आज नहीं तो कल कर्जा माफ होगा। इस प्रमाण पत्र को संभाल कर रखना। ये प्रमाण पत्र के आधार पर ही कर्जा माफ होने वाला है। ये सरकार करेगी तो भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, और अगर नई सरकार करेगी तो भी चाहिए होगा। अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखो। और जो बार बार कहा जा रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। अभी भी कई फ्रॉड लोग ऐसे हैं जो कर्जा मुक्ति के नाम पर, मेरे नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन नाम पर, प्रमाण पत्र आपको मेल कर देंगे इस नाम पर, व्हाट्सएप कर देंगे इस नाम पर, आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। किसी के झांसे में नहीं आना। हमारा कोई भी व्यक्ति ना तो आपकी बैंक डिटेल लेता है, ना आपको एक झांसा देता है कि आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, ना आपसे कोई ओटीपी लेता है, ना आपसे कोई डॉक्यूमेंट लेता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है वो हमारा व्यक्ति नहीं है, वो फ्रॉड है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा। बाकी घबराना नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, देखिए अभी पंजाब में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, अभी हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, दिल्ली में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है, गुजरात में शुरू होने वाला है, बिहार में शुरू होने वाला है, महाराष्ट्र में शुरू होने वाला है। जो राज्य रह गए वहां भी जल्दी ही प्रमाण पत्र पहुंचा दिए जाएंगे। बिल्कुल मत घबराइए। जैसे आपने विश्वास बनाए रखा, जैसे आपने अभी तक मेरी बात मानी है, अभी तक मेरा साथ दिया, मुझे सहयोग किया, सपोर्ट किया है, वैसे साथ देते रहिए। आप सबकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और अंतिम सांस तक लड़ूंगा साहब। और जल्दी मैं आपको अपना एड्रेस भी देने वाला हूं और मैं आपसे पत्र मंगाने वाला हूं, क्योंकि हम पत्र व्यवहार करेंगे, पत्र आर्काइव की तरह काम करेंगे, रिकॉर्ड की तरह काम करेंगे। आपके जीवन में जो जो समस्याएं आई हैं वो पत्र में लिख करके भेजिए। कई लोग कह रहे हैं ईमेल आईडी दे दीजिए, ईमेल पर भी भेज सकते हैं। ईमेल तो भेज ही देंगे, ईमेल भी दे दूंगा, लेकिन पत्र व्यवहार करेंगे। आप अपना पत्र भेजिए। जिनके पत्र ऐसे लगेंगे कि इनकी समस्या वाकई में बहुत जेन्युइन है, बहुत गंभीर है, और जिन्होंने विस्तार से अपनी समस्या को लिखकर दिया होगा, उनकी समस्या को जब भी डाटा हमारा प्रधानमंत्री कार्यालय जाएगा उसके साथ उन लेटर्स को भी अटैच करके भेजेंगे, ताकि सरकार को पता चले कि ये मेरी बनाई हुई समस्या नहीं है, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, वास्तव में समस्या है। जनता वास्तव में बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार के लोगों को लग रहा है नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखेंगे। पत्र को प्रधानमंत्री के नाम लिखना और मेरे एड्रेस पर पोस्ट कर देना। मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, आपको जल्दी एड्रेस भी दूंगा, आपके शेयर कर लूंगा। और जिस भाषा में लिखना चाहो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, पंजाबी में लिखो, उड़िया में लिखो, मराठी में लिखो, बंगाली में लिखो, गुजराती में लिखो, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, जो भाषा आपको आती हो उस भाषा में लिख करके दीजिएगा। मेरे पास हर भाषा की टीम है, वो टीम उसको पढ़ेगी भी। जो पत्र में सही लगेंगे वो पत्र हम आगे भेजेंगे। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, अंतिम सांस तक की लड़ाई लड़ूंगा। मैंने बार बार आपसे कहा है, बस आप ऐसे साथ देते रहिए, ऐसे सपोर्ट करते रहिए। कई लोग कह रहे हैं कि सर मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूं, तो रामलीला मैदान की वजह से कार्यक्रम व्यक्तिगत रूप से मिलने वाला थोड़े डिस्टर्ब हो गया था। जल्दी वो भी शुरू कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर, सितंबर ऑनवर्ड शुरू कर देंगे। जनता दरबार भी लगाना शुरू कर देंगे। और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिनर पर या लंच पर भी मिलना शुरू करें। बहुत सारे बड़े व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं बड़े लेवल पर, और वो जनता दरबार में नहीं मिलना चाहते, जनता के बीच नहीं मिलना चाहते, 1 to 1 मिलना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं लंच विद सर, डिनर विद सर, इस तरह की फैसिलिटी डेवलप कर रहा हूं, जिससे कि आप मेरे साथ, मैं आपके राज्य में जब आऊंगा वहीं पर लंच और डिनर कर सकते हैं। और कई लोग आर्थिक रूप से सहायता भी करना चाहते हैं, तो उसको फंड रेजिंग लंच या फंड रेजिंग डिनर की तरह कर लेंगे, जिससे कि कार्यक्रम भी चलता रहे, आप लोगों का सपोर्ट भी होता रहे और आम जनता को मदद मिलती रहे, जितनी मदद मिल पाए।
कोशिश है, मेरा प्रयास है, हर संभव मदद करूं, आपकी लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ूंगा। सरकारों से भी संवाद करेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से भी संवाद शुरू कर दिया है और 8 सितंबर तक जो भी पॉलिटिकल पार्टियों का निर्णय आएगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टियां इसका समर्थन करेंगी हम उनका साथ देंगे और जो इसका समर्थन नहीं करेंगी हम उसका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। ये लड़ाई हमें जीतनी है, हर हालत में जीतनी है और मैं आपको बता रहा हूं मैं इस लड़ाई को छोड़ने वाला नहीं। कई लोग होते हैं इस तरह के कि कोई मुद्दा उठा लिया और फिर उस मुद्दे को छोड़ दिया, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। अब मेरे जीवन का ध्येय, मेरे जीवन का उद्देश्य मात्र एक रह गया है, कर्ज मुक्त भारत। भारत के एक एक नागरिक को कर्ज मुक्त करना, भारत के एक एक राज्य को कर्ज मुक्त करना, भारत के एक एक क्षेत्र को कर्ज मुक्त करना, एक एक लोकसभा के लोगों को कर्ज मुक्त करना, क्योंकि कर्जे की दलदल में बहुत बुरी तरह से जनता फंसी हुई और सरकारें इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। अभी तो कम से कम आरबीआई भी लगातार गाइडलाइंस दे रहा है, अभी तो वित्त मंत्रालय भी लगातार नए नए सर्कुलर निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारों को लगा हाँ समस्या गंभीर है। अभी तक तो उन्हें समस्या की गंभीरता का नहीं पता था। अभी देखिए ना साहूकार लोग किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम चुप बैठे रहेंगे? ऐसा नहीं होने वाला साहब। और मैं अकेला नहीं, मैं और मेरी पूरी टीम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ते रहेंगे, बस ऐसे आप सपोर्ट करते रहिए। और आपसे सपोर्ट के रूप में क्या चाहिए? आपसे सबसे पहली चीज मुझे चाहिए, कम से कम अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के 100 लोगों को जानकारी दीजिए, देश में निःशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। और कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस उन्हें बोलो गूगल पे सर्च कर ले कर्ज मुक्त भारत अभियान, उन्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी। कोई लिंक देने की जरूरत नहीं, कोई फोन नंबर देने की जरूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट आ जाएगी, हमारे लिंक आ जाएंगे, मेरी वीडियोज आ जाएंगी, सारी जानकारी आ जाएगी। और ये जो लाइव चल रहा है इसको शेयर करो, ज्यादा ज्यादा व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा जगह शेयर करो, ताकि लोगों को पता चल पाए कि ऐसा कोई अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। और जो हमारे कर्जा मुक्ति केंद्र खोले, जिन लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग वॉलंटियर के रूप में सेवा दे रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत आभार है। आप बधाई के पात्र हैं कि आप खुद समस्या में हैं, खुद आप दिक्कत में हैं, लेकिन आप फिर भी दूसरों की दिक्कतों को हल करने का, उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपने संसाधन लगा रहे हैं। वाकई में आप बधाई के पात्र हैं और ये आपका मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से एक एहसान है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि आपका एहसान भूल जाऊंगा, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। जहां जिस तरह के जो सपोर्ट की जरूरत होगी मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपकी लड़ाई लड़ ही रहा हूं, आगे भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। और हर लोकसभा से 543 लोकसभा है देश में, हर लोकसभा से एक एक व्यक्ति को ऐसे को चुना जा रहा है जो लोकसभा में जा सके, जिसके पास अपना दफ्तर हो, जो आने जाने का अपने एरिया में अपना आ जा सके। 10-20 लोग अगर उसके दफ्तर में आ जाए तो बिठा सके, उनसे बातचीत कर सके, जो थोड़ा सा साधन संपन्न हो, ताकि उसे कहीं आने जाने में दिक्कत ना आए। ऐसे 543 लोगों को तैयार कर रहा हूं। और जो सांसद ये कह देगा कि हम कर्जा मुक्ति में आपका साथ दे रहे हैं, उस सांसद के साथ उनको लगा दिया जाएगा कि इन पर निगाह रखो, अगले 1 साल में अगर ये सदन में मुद्दा नहीं उठाते हैं अगले 2 सेशन में, तो इनके खिलाफ हम उम्मीदवार उतारेंगे। और जो लोग कहेंगे कि नहीं हम कर्जा मुक्ति में समर्थन नहीं करते, जो इसका विरोध करेंगे, उनके खिलाफ तो उम्मीदवार उतारे ही जाएंगे। सभी 543 सीटों पर हम उम्मीदवार तैयार करेंगे। जहां पर उम्मीदवार हमारे कोई नेता ये कहेगा, कोई सांसद ये कहेगा कि हम इस मुद्दे का समर्थन करेंगे, अगर हमने वहां उम्मीदवार नहीं भी उतारा तो भी हमारा व्यक्ति वहां दबाव बनाने का काम करेगा, मजबूत रह करके दबाव दल का मेंबर बन करके दबाव बनाएगा उनके ऊपर। और जो लोग चुनाव लड़ेंगे वो तो चुनाव लड़ेंगे, जो लोग हमारा विरोध करेंगे उनके खिलाफ उम्मीदवार भी उतारेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी शुरू हो जाएगा। आप में से ही, मैंने कहा था रामलीला के मैदान के मंच से, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जो ऑलरेडी कर्जे की दलदल में है, जो व्यापार करते थे, जिनका नौकरी थी, अच्छा स्केल था, पे स्केल अच्छा था, अच्छा व्यापार करते थे, अच्छा इनकम टैक्स पे किया है, 10, 20, 50, 100 एम्प्लॉय को रखा, जिन्हें सिस्टम मालूम है कैसे काम किया जाता है, और वो फिर कर्जे की दलदल में फंस गए। ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में उतारा जाए ताकि उसे पता हो समस्या क्या है, कैसे वो फंसा, और सदन में जाकर के वो क्या निर्णय ले, क्या नियम बनाए, ताकि बाकी लोग बच जाए या और जो लोग फंसे हो वो कर्जे की दलदल से बाहर निकल जाए। क्योंकि जिसने झेला होगा वो ज्यादा अच्छी तरह से समाधान बता पाएगा, वो ज्यादा अच्छी तरह लोगों की मदद कर पाएगा। मैं यही कर सकता था, यही कर रहा हूं, यही अंतिम सांस तक करता रहूंगा। जो मैंने रामलीला मैदान के मंच से भी कहा था, जब तक शरीर में एक एक कतरा खून रहेगा, ये इसी मिशन को लगेगा। जब एक एक व्यक्ति का कर्जा उतरवाना, एक एक व्यक्ति को कर्जा मुक्त करना, अब यही ध्येय है मेरा और मेरी टीम का। इसी में लगे रहेंगे, इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे साहब। अब आपकी लड़ाई नहीं है ये, अब ये मेरी लड़ाई है। मैंने आपसे वादा किया था, कर्जा आप पर नहीं, कर्जा मुझ पर है, मैं उतरवाऊंगा आपका कर्जा, बस धैर्य बनाए रखिए, गलत कदम नहीं उठाना। बस
ये विकल्प निकाल दो जीवन से कि मर जाना कोई विकल्प है। मर जाना कोई विकल्प नहीं है। मरेंगे आपके दुश्मन, मरेंगे वो लोग जिनके कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे हैं। आपकी कोई गलती नहीं है। आपको क्यों मरना भाई? हैं? आप 100 साल जिए यार, पूरी उम्र जी करके जाएं। कर्जा 2, 4, 5, 10 साल में उतर जाता है, उतर जाएगा। आज नहीं उतरेगा तो कल उतरेगा। मर जाना समाधान नहीं है। जीवन कहां से वापस लाया जाएगा? कोई गलत कदम मत उठाइए, आपस में बात करिए, संवाद करिए। यहां भी कई लोग कहते हैं कि सब आपकी टीम से संपर्क नहीं हो पाता, आपसे संपर्क नहीं हो पाता। मेरी टीम के ज्यादातर साथी प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। आप कैसे बात कर पाएंगे? लिमिटेड संसाधन है भाई मेरे पास। मुझे होना तो ये चाहिए 1000 लोग कॉल सेंटर में बैठे हो और 1000 लोग कॉल अटेंड करें, तब जाकर के हम इस सिस्टम को संभाल पाएंगे। दिन में 10,000 कॉल लैंड हो रही है। अब सोच लीजिए, एक आदमी 100 से ज्यादा कॉल अटेंड नहीं कर सकता। अगर 1000 लोग होंगे तो आराम से 10,000 कॉल या 1 लाख कॉल अटेंड हो जाएंगी पर डे में। तो वो सिस्टम बनाने के लिए संसाधन जुटाने की भी कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि फंड रेजिंग डिनर, फंड रेजिंग लंच करेंगे, और जो लोग आप में से सक्षम है वो इस सिस्टम को अगर बना लेंगे तो हम एक बड़ा कॉल सेंटर तैयार कर देंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज बिठा देंगे। क्योंकि अभी कोई एम्प्लॉय नहीं है। अभी तो लोग अपना पैसा लगाकर, संसाधन लगाकर आपके लिए काम कर रहे हैं। फिर हम पूरा सिस्टम बनाएंगे, बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये तो अभियान जैसे जैसे गांव गांव तक फैल रहा है, दिन में कॉल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। कभी देखा था ना हमने, 1000 नए लोग जुड़ते थे, आज 5, 7, 10 हजार नए लोग एक दिन में जुड़ रहे हैं। उन्हें भी समस्याएं, तो सबकी समस्याएं सुन पाना संभव नहीं है। फिर भी हमारी टीम के जो साथियों के नंबर है उन पर संपर्क करिए। बात भी हो रही है, ऐसा नहीं बिल्कुल किसी से बात नहीं हो रही। अगर एक बार में फोन ना उठाए ना, व्हाट्सएप डाल दो उनको, व्हाट्सएप पर कॉल कर लो, व्हाट्सएप डाल दो, अपनी समस्या बता दो, उनको बता दो सर अर्जेंट है, मेरा नोटिस आ गया है या ये दिक्कत आ गई है, प्लीज जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। टीम जैसे फ्री होगी तुरंत जवाब देगी, जवाब देते भी है। हमारी टीम के ज्यादातर साथी रिवर्ट कर रहे हैं। समय जरूर लग रहा है क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमें अंदाजा नहीं था समस्या की गंभीरता का, कि समस्या इतनी ज्यादा गंभीर है। जब इस समस्या में उतरे हैं तब पता चला है ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या साथी। और इसका समाधान बहुत सारे संसाधन लगेंगे, बहुत सारे लोग लगेंगे। 1000 लोगों की टीम तैयार करूंगा पूरे देश में, जो 543 वो लोग जो चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे या नेताओं पर दबाव बनाने का काम करेंगे, और 543 वो लोग जो बैकएंड संभालने का काम करेंगे। कम से कम एक लीडर के साथ एक व्यक्ति तो लगा दिया जाए जो उसका बैकएंड संभाल ले, जो उसका फोन संभाल ले, उसके अपॉइंटमेंट संभाल ले, उसका जनता से मिलने का समय तय कर ले, और प्रमाण पत्रों का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे। तो सिस्टमेटिक काम करेंगे, साथ मिलकर के काम करेंगे। जैसे आपने अब तक सहयोग किया है वैसे ही सपोर्ट सहयोग करते रहेंगे आप लोग, तो यकीन मानिए हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। हम जरूर सफल